हरे कृष्णा। जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की कृपा से भक्त अपने जीवन की हर कठिनाई को बड़ी आसानी से पार करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं कि भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। मन में आस्था के भाव को देखकर प्रभु ने सबरी के जूठे बेर खाए, दुर्योधन के मिष्ठान्न छोड़कर विदुर के घर पर केले के छिलके ग्रहण किए। ऐसे श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से भगवान न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि अपने भक्तों को सभी सुखों की प्राप्ति कराकर अंत में अपने वैकुंठ लोक में वास प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तगण सुनने वाले हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा और श्री विष्णु चालीसा पाठ के साथ ही आरती भी। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण विजया एकादशी, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, का उपवास 2 दिन रखा जाएगा, 6 और 7 मार्च को। 6 मार्च को दशमी तिथि मिली एकादशी होगी और 7 मार्च को द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी होगी। द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी को सबसे शुद्ध एकादशी माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे भक्त को अंत में भव सागर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कथा शुरू करने से पहले आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। जो भी भक्तगण 6 मार्च को एकादशी का उपवास रखेंगे वो 7 मार्च को शुभ मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही अपना उपवास खोल सकते हैं, जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:50 से 10:45 के बीच में। इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पालन कर सकते हैं। और जो लोग 7 मार्च को एकादशी का उपवास रखेंगे वे 8 मार्च शुक्रवार के दिन यानी महाशिवरात्रि व्रत के दिन सुबह के समय यानी सुबह 6:38 से 7:50 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलते समय भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और मिठाई का या शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उपवास खोलना चाहिए। लेकिन जो लोग महाशिवरात्रि व्रत के दिन एकादशी व्रत का पालन करेंगे उन्हें सुबह के समय किसी भी प्रकार के नमक का या अन्न का सेवन नहीं करना है, बल्कि केवल तुलसी पत्र और जल को मुख में रखकर उसी से व्रत का पालन कर महाशिवरात्रि व्रत भी रख लेना होगा। अगर आप कोई और व्रत नहीं रखते हैं, केवल एकादशी का ही उपवास रखते हैं, तो सुबह के समय तुलसी पत्र और जल के बाद थोड़ी देर के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज से बना हुआ कोई भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब सुनिए एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। पूर्व समय की बात है, भगवान श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया। उस दुख से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। इसके बाद श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले
और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छुपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ मैं समुद्र के किनारे आया हुआ हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र को पार किया जा सके वह उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। तब बगदालभ्य मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपको निश्चित ही विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ विशाल समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और तरह तरह के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा बिताए और रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपको विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने युद्ध में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय श्रोताओ, अब जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जब भी समय मिले, दिल में सुकून हो, उस समय जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है वही श्रेष्ठ भक्त है और भगवान भी उसी को श्रेष्ठ भक्ति मानते हैं। प्रिय श्रोताओ, आज आपको ऐसी ही भक्ति की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि आप भी भगवान की सच्ची भक्ति ही करते हैं। इस भागम भाग भरी जिंदगी में
हो सकता है कि आपके पास भगवान की पूजा करने का, भगवान को याद करने का पर्याप्त समय ना हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। देवर्षि नारद जी बात बात पर नारायण नारायण कहा करते और इसी प्रकार दिन में वो कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि वो तो दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। यही सोचकर एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और पूछने लगे, भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? आज कृपया मुझे बताइए। देवर्षि नारद ये सोच रहे थे कि वो हर समय नारायण नारायण रटते रहते हैं, इसलिए भगवान उन्हीं का नाम सबसे पहले लेंगे। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, जीवनपुर नामक ग्राम में रहने वाला एक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है और उसका नाम भोला है। ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनके मन में जो उम्मीद थी वो टूट गई थी। वो तो सबसे बड़ा भक्त खुद को ही समझते थे। फिर भी उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए भगवान विष्णु से उस किसान का नाम और पता लिया और उस किसान के गांव में चल पड़े। वहां जाकर देवर्षि नारद ने देखा कि खेती किसानी के लिए भोला किसान के पास 2 बैल भी हैं। भोला किसान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उठने के बाद उसने 2 बार नारायण नारायण कहा। फिर नांद में भूसा, खली और पानी डालकर बैलों को खाने के लिए लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान करने के बाद सूर्योदय के साथ ही वह अपने हल और बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। 10 बजे के आसपास उसकी पत्नी कलेवा लेकर आई। उसने पत्नी के हाथ से लाया हुआ कलेवा खाया और फिर से खेती के काम में लग गया। दोपहर में घर जाकर मुंह हाथ धुले और खाना खाया। बैलों के लिए भी उसने भूसा और चारा और पानी रख दिया। इसके बाद वह वापस फिर से खेत में जाकर काम करने लगा। ठीक सूर्यास्त के पहले वह अपने हल और बैलों के साथ घर वापस लौटा। मुंह हाथ धोकर उसने रात का खाना खाया और 2 बार नारायण नारायण बोलकर वह सो गया। ये देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस किसान ने पूरे दिन में केवल 4 बार ही नारायण नारायण कहा, और जबकि वो खुद तो सारा दिन नारायण नारायण कहते रहते हैं। फिर भी भगवान विष्णु उन्हें अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते। नारद जी ने फिर से वापस वैकुंठ लोक जाकर अपनी ये आशंका और अपना ये दुख भगवान विष्णु को बताया और पूछा कि प्रभु, वह भोला किसान तो आपको दिन भर भी याद नहीं करता, यहाँ तक कि उसने दिन भर में केवल 4 बार ही नारायण नारायण पुकारा। मैं तो सारा दिन हर वक्त घूमते विचरते हुए केवल आपको ही याद करता रहता हूँ, आपका ही स्मरण करता रहता हूँ। फिर भी प्रभु, आप उसी किसान को अपना बड़ा भक्त क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराए और फिर देवर्षि नारद को जल से भरा हुआ एक कटोरा देकर कहने लगे कि देवर्षि, इस कटोरे को लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कटोरे में से एक भी बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे पीछे रहेगा। पानी की एक बूंद भी अगर गिरी तो वह सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन काट लेगा। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु के हाथ से जल से भरा वह कटोरा ले लिया और सुबह से शाम तक हाथ में जल भरा कटोरा रखकर भ्रमण करते रहे। सुदर्शन चक्र लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब सूर्यास्त हुआ तब देवर्षि नारद ने राहत की सांस ली। सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करते करते उस कटोरे में से एक बूंद भी पानी की उन्होंने नहीं गिरने दी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और वे फिर वापस भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, कहो देवर्षि, आपका भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र और भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। आज मैं भ्रमण तो करता रहा, लेकिन हर वक्त आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पीछे था
इस कारण मेरा ध्यान इस कटोरे पर और केवल सुदर्शन चक्र पर ही रहा। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आप भ्रमण करते हुए कितनी बार मेरा नाम जपते रहे? आपने कितनी बार मेरा नाम लिया देवर्षि? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, इसमें पूरा ध्यान मेरा इन बातों पर ही था। आपका नाम मैं भला कहाँ से लेता? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया। तब भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका कमाने के लिए दिन भर भागदौड़ करना और इतनी मेहनत करना, भय वाली कठिनाइयों के बाद भी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम करते रहना। अगर वह किसान इतनी व्यवस्थितता के बाद भी सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद को सारी बात समझ में आ गई। नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु का वही भक्त श्रेष्ठ होता है जो जब भी समय मिले उनका नाम लेता हो, उन्हें याद करता हो और साथ ही साथ वो अपने सभी कर्तव्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाता हो। और भोला किसान भगवान के उन्हीं भक्तों में से एक था जो अपने सभी कर्तव्य, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, अपने प्रति हो या अपने बेजुबान पशुओं के प्रति हो, सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां बड़ी निष्ठा के साथ निभा रहा था और भगवान को याद करना भी नहीं भूलता था। ठीक उसी प्रकार श्रोताओं, हमारे जीवन में भी है। सुबह से लेकर रात तक भागम भाग भरी जिंदगी, हमारे पास न अपने लिए समय होता है, न अपने परिवार के लिए समय होता है, न ही भगवान को याद करने के लिए समय होता है। लेकिन इन सब के बीच यदि आप कहीं सच्चे मन से खड़े खड़े होकर भी, कहीं भीड़ में भी, कहीं बहुत व्यस्तता भरी जिंदगी में भी सच्चे मन से अगर एक क्षण के लिए भी भगवान को याद कर लेते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। फिर चाहे आपके पास बैठकर घंटों पूजा करने का समय ना भी हो, तब भी भगवान आप पर सदा प्रसन्न ही रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ और भगवान विष्णु की आरती, क्योंकि एकादशी की ये सभी कथाएं बिना चालीसा पाठ और आरती के अधूरी रहती हैं और इन कथाओं को सुनने का पूर्ण फल भी तभी प्राप्त होता है जब सच्चे मन से भगवान विष्णु की आरती की जाए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।